जब भी सूर्य कन्या राशि में आते हैं उस समय पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है। हर साल पितृपक्ष जो है भाद्र मास की पूर्णिमा से शुरू हो जाते हैं और यह अश्विन मास की अमावस्या पे जाकर के समाप्त होते हैं। मनुष्यों को पितृगण की संतुष्टि तथा उनके कल्याण के लिए श्राद्ध को अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध कर्ता केवल अपने पितरों को ही तृप्त नहीं करते हैं श्राद्ध के दौरान, बल्कि वह संपूर्ण जगत को भी संतुष्ट करते हैं। अथवा जो कोई अपने सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार विधि पूर्वक श्राद्ध आदि करता है या जो श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर्म करता है वह समस्त ब्रह्मांड को भी प्रसन्न करता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार बताया गया है, जो मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार विधि पूर्वक श्राद्ध करता है वह ब्रह्मा से लेकर के घास तक सभी प्राणियों को तृप्त करता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक और विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण इत्यादि करते हैं वह ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, नतस्य, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वायु, विश्वदेव, पितृ, मनुष्य, पशु, पक्षी, भूत, सांप और पूरे विश्व में जितने भी प्राणी होते हैं उन सभी को श्राद्ध पक्ष में वह तृप्त करते हैं। विष्णु पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने से न केवल आपके पितृ ही तृप्त होते हैं बल्कि ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र दोनों, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, आठों वसु, वायु, विश्वदेवा, पितृ, पक्षी, मनुष्य, पशु, सरीसृप और ऋषि आदि तक भी संतुष्ट होते हैं और उनके साथ साथ भूत तक भी संतुष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार जितने भी गृहस्थ लोग हैं सभी लोगों को देवताओं के लिए यज्ञ, पितरों के लिए तर्पण तथा भोजन स्वयं ही बना करके अर्पित करना चाहिए। बंधुओं का सत्कार और पूजन इत्यादि करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक देव, पितृ और बांधवों के पूजन से मनुष्य परलोक में पुष्टि प्राप्त करता है, विपुल यश और धन की प्राप्ति होती है और मृत्यु के उपरांत उत्तम लोकों को वह प्राप्त करता है। यहाँ तक शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी लोग देवता, ब्राह्मण, अग्नि, पितृगण आदि की श्रद्धा पूर्वक और विधि पूर्वक पूजा करते हैं वह लोग सबकी अंतर आत्मा में बसने वाले होते हैं। वह पितरों, देवताओं, ब्राह्मणों और अग्नि में भी वास करने वाले होते हैं। वह सभी जीवों के भीतर परमात्मा और भगवान विष्णु की पूजा करने के पश्चात जिस प्रकार लोगों को जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है उसी प्रकार जो भी जातक श्राद्ध करता है उसी प्रकार से उस जातक को भी वही पर सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं। इसीलिए जितने भी आप वेद, उपनिषद और शास्त्र इत्यादि पढ़ेंगे तो श्राद्ध और पितृपक्ष के महत्व को बहुत अधिक रूप से महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि हम अगर अपने पितरों को याद नहीं करेंगे, उनके द्वारा ही हम लोग इस पृथ्वी लोक पर आए हैं, तो कहीं ना कहीं वह हमसे रुष्ट हो जाते हैं। इस साल अगर 2024 में अगर आप देखेंगे तो 17 सितंबर 2024 से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है, जिसका समापन 2 अक्टूबर 2024 को होने वाला है। साल में कुल मिलाकर के 16 दिनों तक अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, उनके आशीर्वाद प्राप्ति करने के लिए ये दिन जो है बहुत अधिक खास होते हैं। इन्हें श्राद्ध पक्ष के रूप में माना जाता है और बल्कि कहा जाता है कि यह तो पितृ मेले का समय होता है। तो जितने भी पितृ होते हैं इस समय वह अपने अपने लोकों से आकर के पृथ्वी लोक में आते हैं और अपने अपने परिवारों के वहाँ पर चले जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कब उनके परिवार के लोग उनको जल युक्त तिलांजलि अर्पित करें, उनको भोजन इत्यादि अर्पित करें, जिससे वह तृप्त होकर के उन्हें हजारों ढेरों आशीर्वाद प्रदान करके पुनः अपने गमन पर चले जाते हैं। इस अवधि के दौरान जितने भी पूर्वज और पितृगण धरती पर आते हैं, अगर वह उनको अगर आप श्राद्ध नहीं करते हैं, उनका पिंडदान इत्यादि नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी अंतरात्मा को शांति प्राप्त नहीं होती है। ब्रह्म पुराण में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि अगर विधि विधान से अच्छी तरह से श्रद्धा पूर्वक अगर आप अपने पितृपक्ष के समय पे अपने पितरों का जो है तर्पण इत्यादि करते हैं, तो अगर आपके ऊपर पितृ ऋण चल रहा है तो वह पितृ ऋण तक भी चुकाने में आपको मदद प्राप्त होती है। अतः पितरों की शांति के लिए पितृपक्ष में बहुत सारे नियमों के बारे में बताया गया है। इस समय पितरों की आत्मा की शांति के लिए सभी लोगों को उनको युक्त तिलांजलि
और जो भी आपके रस्मों के अनुसार पूजा पाठ इत्यादि होता है वह श्राद्ध पक्ष में ज़रूर करना चाहिए। हालांकि श्राद्ध पक्ष में नए काम को शुरू नहीं किया जाता है। पितृपक्ष के समय कई नियम ऐसे होते हैं जिनको श्राद्धकर्ता को अवश्य पालन करना होता है। अगर आप नियम पूर्वक श्राद्ध करते हैं तो यहाँ पर पूर्वजों की कृपा आपको प्राप्त होती है। आमतौर पर उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहता है। श्राद्ध के दौरान जो है बहुत सारे ऐसे पूजा पाठ के नियम और इत्यादि बनाए गए हैं, तो आप लोगों को तो उन सभी नियमों को अपनाते हुए जो भी श्राद्ध करता है उसको पितृपक्ष के समय में उन सभी नियमों को अवश्य अपनाना चाहिए। नहीं तो उनको जो है अगर जो वो नियमों के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं पितृ उनसे रुष्ट हो जाते हैं। तो शास्त्रों में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी बातें हैं जो पितृपक्ष से संबंधित अलग अलग पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में आपको लिखी हुई प्राप्त होंगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पितृपक्ष की तिथियाँ जो हैं कब कब पड़ रही हैं। आप लोगों ने गया श्राद्ध के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बद्री नारायण में ब्रह्म कपाली श्राद्ध जो होता है वह क्या होता है। कुछ लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होगा। कई लोगों का ये मानना है कि गया में जाकर के अगर आपने एक बार वार्षिक श्राद्ध कर दिया तो फिर आपको दोबारा जो है अपने घर में श्राद्ध इत्यादि करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो क्या ये चीज़ सत्य है या नहीं है, शास्त्र या पुराण क्या कहते हैं, साथ ही साथ ब्रह्म कपाली श्राद्ध क्या होता है, ये कहाँ पर किया जाता है, इसका क्या महत्व है, और गया श्राद्ध का महत्व तो सभी को ही मालूम है। शास्त्रों के अनुसार इन दोनों में क्या अंतर है, और पूर्णिमा का जो श्राद्ध होता है, जो प्रथम श्राद्ध होता है, वह किन लोगों के लिए किया जाना चाहिए, और ब्रह्म कपाली श्राद्ध के नियम क्या है। इससे पितृ पक्ष के समय अगर आप श्राद्ध करते हैं तो जो श्राद्ध करता होता है और जो पितृ होते हैं उनको इसका क्या फ़ायदा होता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। अगर आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं तो मैंने कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, जिसमें पहला है कि पितृपक्ष 2024, इसकी जो भी डेट्स हैं ये सारी डेट्स जो है तो पितृपक्ष 2024 की सारी जो भी डेट्स हैं उन सबको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से तिथियों के अनुसार जो है श्राद्ध कर सकती हैं। वैसे तो मैंने पितृपक्ष को लेकर के बहुत सारी अलग अलग वीडियो बनाई हुई हैं पिछले 5-6 सालों में, उन सभी का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप अपने अनुसार जो जो चीज़ें आपको जाननी हैं उन वीडियो में से जा कर के आप देखिए और फिर उसी के अनुसार जो है आप श्राद्ध कर सकती हैं। कई लोगों का मानना होता है कि केवल ब्राह्मण के द्वारा ही श्राद्ध करवाया जाता है तभी श्राद्ध फलित होता है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके घर में ब्राह्मण नहीं है या ब्राह्मण आ नहीं सकते हैं या आपकी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप ब्राह्मण को बुलाएं, तो जो भी श्राद्ध करता होता है, जो भी घर का पुत्र होता है, सबसे पहले शास्त्रों के अनुसार उसी को ही श्राद्ध करने के लिए कहा जाता है। तो जो भी नियम आपके परिवार में अपनाए जाते हैं उन नियमों के अनुसार आप श्राद्ध कर सकते हैं। साथ ही साथ सबसे पहले प्रश्न आता है कि पूर्णिमा का जो श्राद्ध होता है वह किन लोगों के लिए किया जाता है। तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि जिन भी लोगों की जो मृत्यु होती है, तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि जिन भी लोगों की मृत्यु शुक्ल पक्ष के समय में होती है, ऐसे लोगों का श्राद्ध जो है पूर्णिमा में किया जाता है। उन लोगों की मृत्यु चाहे प्रतिप्रदा से लेकर के पूर्णिमा के बीच में किसी भी तिथि में क्यों ना हुई हो, उनका श्राद्ध ही पूर्णिमा को किया जाएगा, क्योंकि शुक्ल पक्ष में वह लोग मृत्यु को प्राप्त हुए थे। और बाकी जो है जब कृष्ण पक्ष में जो भी लोग जिस भी तिथि को गए हैं उसके अनुसार जो है आप श्राद्ध इत्यादि कर सकते हैं। श्राद्ध की तिथियां कैसे निकालनी है, श्राद्ध में किन चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, ये सब चीज़ें मैंने बाकी पुरानी वीडियोज़ में डाली हुई हैं, तो मैं बार बार एक ही चीज़ नहीं बताऊँगी। तो आप उन वीडियो को जा कर के वहाँ से जो है अपने नॉलेज के अनुसार जो भी आपको जानकारी चाहिए वहाँ से आप ले सकते हैं।
वैसे देखा जाए तो पूर्णिमा तिथि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की जो तिथि है वह 17 सितंबर 2024 को सुबह 11:44 पर यह तिथि शुरू हो जाएगी। तो 17 सितंबर 2024 11:44 पर यह तिथि पूर्णिमा की शुरू हो रही है और इस तिथि का जो समापन हो रहा है वह 18 सितंबर को इसी तिथि का जो समापन है सुबह 8:04 पर यह तिथि जो है समाप्त हो जाएगी पूर्णिमा की तिथि। तो आपको जो पूर्णिमा का जो श्राद्ध करना है वह 17 तारीख को ही करना होगा और याद रखिए जो पूर्णिमा जो भी श्राद्ध किया जाता है वह दोपहर के समय में ही किया जाता है। सुबह जो भी लोग श्राद्ध करते हैं वह शुभ नहीं होता है क्योंकि पितरों का जो समय होता है वह दोपहर के समय ही होता है। पितृपक्ष की जो बाकी जो तिथियां होंगी उन सब का जो है मैं ब्यौरा उनका टाइम इत्यादि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहां से जाकर के अपने अपने पितरों का उनकी तिथियों के अनुसार जो है आप उनका श्राद्ध कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है महालया के दिन भी सर्व पितृ श्राद्ध करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि के बारे में पता ही नहीं होता है, तो ऐसे लोगों के लिए आपको जो है जो माल्या का श्राद्ध होता है जिसे हम अमावस्या का सर्व पितृ श्राद्ध कहते हैं, तो महालया के दिन जो है आप अपने उन पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। और याद रखिए कि जिनकी तिथियां भी मालूम है, कई लोग ऐसे होते हैं उनके पास समय नहीं होता है, तो अगर आप तिथि के अनुसार भी श्राद्ध नहीं कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। आप महालया के दिन ही सर्व पितृ श्राद्ध के दिन जितने भी आपके पितृगण हैं उन सब का श्राद्ध आप एक ही दिन कर सकते हैं। वैसे तो श्राद्ध के लिए बहुत सारे नियम बताए गए हैं, उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूं जिसमें मैं बताऊंगी कि श्राद्ध पक्ष में किस प्रकार के भोजन के लिए कहा गया है, किस प्रकार के बर्तनों के बारे में कहा गया है, किस प्रकार के फूल और पत्तों का प्रयोग किया जाना चाहिए। बहुत सारी श्राद्ध से संबंधित जानकारियां हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो वो चीज़ें आपको श्राद्ध के समय अवश्य यूज़ करनी चाहिए। कुशा का तिल का श्राद्ध में अत्यधिक महत्व क्यों होता है, इन सब चीज़ों की जानकारी मैं अपने अगले वीडियो में आपको दूंगी, तो आप उसको ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। हिंदू धर्म में पितरों का बहुत ही अधिक महत्व होता है। यह समय कुल मिलाकर के पितरों के स्मरण करने का समय होता है क्योंकि वही हमारे वंशज होते हैं। उनकी पूजा और तर्पण करने से हमें बहुत सारे शुभ आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। इस समय जितने भी शुभ कार्य होते हैं वे बंद कर दिए जाते हैं। ब्रह्म पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि विधि विधान से अगर आप अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो जो भी पितृ ऋण आपके ऊपर चढ़े हुए हैं, क्योंकि अगर कुंडलियाँ देखते हैं तो कुंडलियों में से 100 कुंडलियाँ अगर मैं देखूंगी तो कम से कम 90 कुंडलियों में आपको पितृ ऋण दिखाई ही देगा। तो अगर आप पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध इत्यादि करते हैं तो कहीं ना कहीं पितृ ऋण से भी मुक्ति आपको प्राप्त होती है। इस समय पितरों की आत्मा की शांति के लिए जो है लोग जगह जगह जाकर के श्राद्ध तर्पण इत्यादि करते हैं। कुछ लोग मंदिरों में करते हैं, कुछ लोग घरों में करते हैं, पिंडदान इत्यादि करते हैं। पितृपक्ष के दौरान पितरों के लिए सभी प्रकार के जो भी अनुष्ठान होते हैं वह पितृदोष को मुक्त कर देते हैं। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में जो भी परेशानियां चल रही होती हैं समाप्त हो जाती हैं। सुख समृद्धि जातक के जीवन में आने लगती है। श्राद्ध में दान का भी बहुत अधिक महत्व होता है। जब भी पितृपक्ष का समय हो तो आप जो है ब्राह्मण के साथ साथ जरूरतमंदों को भी दान इत्यादि अवश्य करें। लेकिन याद रखिए दान जिसको भी देंगे वो ब्राह्मण भी ऐसा होना चाहिए जो उल्टे काम ना करता हो। अपात्रे न दीजिए दानम ज्ञानम और धर्म। तो इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है जो भी अपात्र है उसको ना दान देना चाहिए, ना ज्ञान देना चाहिए, ना ही धन देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं शास्त्रों में मना की गई हैं। तो अगर आप पितृपक्ष में जिनको भी दान देते हैं तो जो भी योग्य हैं उन्हीं लोगों को आपको दान देना चाहिए। ब्राह्मणों के साथ साथ जो भी हैं आप कौवे के लिए, कुत्ते के लिए, गाय के लिए, अन्य जो भी पशु पक्षी हैं उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। हो सके तो आप जो है गायों को हरा चारा खिला सकते हैं। जो भी स्ट्रीट डॉग है उनको फूड इत्यादि खिला सकते हैं, क्योंकि जो भी आपके पितृगण हैं जिस भी योनि में है
जो वो भी अगर इनके द्वारा वो खाना खाएंगे तो किसी न किसी रूप से उन लोगों को, उन पितरों को, चाहे वे किसी भी योनियों में पड़े हुए क्यों ना हो, उनको वहाँ पर जिस प्रकार अग्नि में हम हवन करते हैं तो हवन का जो हव्य होता है वह देवताओं को प्राप्त होता है, और जो हम पितरों को दान देते हैं और जो पशु पक्षी गाय और जो ब्राह्मण है जो भोजन इत्यादि करते हैं, उन लोगों के द्वारा किया हुआ भोजन का जो काव्य होता है वह पितरों को प्राप्त हो ही जाता है। चाहे आपके पितृ जन्म ले ही चुके क्यों ना हो, वह कितनी बार जन्म ले चुके होंगे, फिर भी किसी न किसी रूप में उन लोगों को वह काव्य अवश्य पहुंच ही जाता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर जो गया श्राद्ध तथा जो बद्री नारायण में जो ब्रह्मकपाली श्राद्ध है उसमें क्या फ़र्क है और ब्रह्मकपाली श्राद्ध आखिर है क्या, इसका शास्त्रों में इतना अधिक महत्व क्यों है। पिंडदान में जो है अगर देखा जाएगा तो श्राद्ध करने के लिए या पिंडदान करने के लिए भारत में कुल मिलाकर के 55 ऐसे स्थान बताए गए हैं जहां पर जाकर के भी आप श्राद्ध और पिंडदान कर सकते हैं। कई बार देखने में आता है कि बहुत सारे लोग अपने जो पितरों का श्राद्ध पिंडदान अच्छे से कर देते हैं, पूरे विधि नियमों के अनुसार कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनको स्वप्न के माध्यम से अपने पितृ दुखी अवस्था में दिखाई देते हैं और उस समय आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि आखिर कहाँ पे कमी रह गई है, कहाँ पे क्या गलती हो गई। क्योंकि कई बार जो भी हमारे पितृ होते हैं उनके क्रियाकलाप या कर्म इस प्रकार के होते हैं कि उनको जो है मुक्ति मिल ही नहीं पाती है। इसीलिए जब भी आप श्राद्ध कर्म करते हैं तो अगर उसके बावजूद भी अगर आपको स्वप्न में अपने पितृ दुखी अवस्था में दिखाई दे रहे हैं तो उसके लिए आपको उपाय क्या करने हैं। गया में श्राद्ध करने के लिए तो कहा जाता है, जो गया में श्राद्ध करने की जो महत्वता है, महिमा है, ये बहुत अधिक बताई गई है। शास्त्रों में लिखा गया है कि जीवन पर्यंत अगर आप लोग अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, श्राद्ध में सभी लोगों को खूब भोजन इत्यादि कराते हैं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हैं, एवं गया तीर्थ में जाकर के अपने पितरों के लिए पिंड दान तक भी अगर आप लोग करते हैं तो श्राद्ध करने वाले पुत्र का जो पुत्रत्व है वह सार्थक सिद्ध हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक माता पिता ये चाहते हैं कि उनके घर में एक पुत्र संतान अवश्य हो और पुत्र संतान अपने माता पिता के मृत्यु के उपरांत उनके श्राद्ध कर्म सब पूर्ण वही करे, तभी उस पुत्र का पुत्रत्व पूर्ण होगा। जो भी जातक गया जाने में समर्थ होने के बावजूद भी अगर गया में जाकर के पितृ का पिंडदान या श्राद्ध इत्यादि नहीं करते हैं, तब वह पितृ जो है यह दुखी होकर के सोचने लगते हैं कि उन्होंने संपूर्ण जीवन अपने बच्चों को पालने के लिए ऐसे ही निरर्थक परिश्रम किया, उस परिश्रम का कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पुत्र उनके समक्ष श्राद्ध में जो कार्य किए जाने चाहिए वह नहीं कर रहा है। अतः मनुष्य को पूरे प्रयत्न के अनुसार जो है गया में जाकर के सावधानी पूर्वक पूर्ण विधि विधान से पिंडदान अवश्य करना चाहिए। इसीलिए अगर आपको जो है अपने पितृ दुखी अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, आपने सब कुछ विधि विधान से किया है फिर भी वह खुश नहीं है, तो इसका मतलब है कि अब आपको जो है गया में जाकर जो है उनका पिंडदान तर्पण इत्यादि करना चाहिए। तो पितृ ऋण से मुक्ति हेतु गया में जाकर के श्राद्ध करने की अनिवार्यता तो बहुत अधिक शास्त्र में बताई गई है। साथ ही साथ जो लोग इसका पालन नहीं करते हैं एवं जीवित रहते हुए, सामर्थ्यवान रहते हुए पुरुष जो भी गया में जाकर के श्राद्ध पिंडदान नहीं करता है, वह घर में चाहे कितना भी श्राद्ध पिंडदान करे फिर भी उसको पाप का ही भागीदार बनना पड़ता है। कुछ लोगों में ये भ्रांतियां फैली हुई हैं कि अगर आप एक बार गया में जाकर के पूर्ण रूप से श्राद्ध और पिंडदान अपने पितरों के समक्ष करके आ जाते हैं तो पुनः घर वापस आने के पश्चात जब भी पितृपक्ष आता है आपको श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यह सरासर गलत है। आप गया में कितनी बार भी जाकर के श्राद्ध पिंडदान पिंड तर्पण इत्यादि कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जब भी आपके जो पितृगण हैं जो आपको स्वप्न में दुखी अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, जब भी उनकी मृत्यु की तिथि पड़ती है
है और जो अमावस्या का जो समय होता है उस समय आप उनका जो है श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं। गया में कभी भी जाकर के उनका श्राद्ध और तर्पण किया जा सकता है, तभी जाके उनको जो है इस चीज़ से मुक्ति प्राप्त होती है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि गया में जाने के बाद आपको घर में आके श्राद्ध नहीं करना है, तो यह गलत भ्रांति है। जब भी पितृपक्ष आएगा आपको अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करना होगा, चाहे आप गया में जाकर के उनका श्राद्ध या तर्पण या जो है पिंडदान इत्यादि क्यों ना करके आ चुके हों। तो फिर आपको यह पितृपक्ष में श्राद्ध करना छोड़ने की ज़रूरत कदापि नहीं है। नहीं, अगर लगातार अगर आप 5 साल तक जो हैं, बल्कि शास्त्रों में तो कम से कम 3 साल तक अगर आप अपने पितरों का पितृपक्ष में श्राद्ध इत्यादि नहीं करते हैं तो वह आपसे कुपित होकर के बाद में आपको श्राप दे करके चले जाते हैं। पितरों की मुक्ति के हेतु किए जाने वाले तर्पण, कर्म, भोजन, पिंडदान को उचित रीति से आप या तो घर में या फिर नदी के किनारे या फिर मंदिर में जाकर के वहाँ पर यह सब कर सकते हैं। इसके लिए देश में कुछ ऐसी जगहें भी बता गई हैं जहाँ पर जाकर के आप अपने पितरों का पिंडदान कर सकते हैं अगर वो दुखी अवस्था में आपको दिखाई दे रहे हों। देश में श्राद्ध पक्ष के लिए कम से कम 55 स्थान ऐसे बताए गए हैं जो महत्वपूर्ण माने गए हैं, परंतु तर्पण और पिंडदान करने के लिए जो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं जो अनिवार्य भी हैं और शास्त्रों में बताए गए हैं। सबसे पहले आता है उज्जैन, जो आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है, लोहानगर जो राजस्थान में है, प्रयाग उत्तर प्रदेश में, हरिद्वार उत्तराखंड में, पिंडारक गुजरात में, नासिक में महाराष्ट्र, बिहार में गया, ब्रह्मकपाल जो उत्तराखंड में है, मेघकर महाराष्ट्र में, लक्ष्मण बाग कर्नाटका में, पुष्कर राजस्थान और काशी जो उत्तर प्रदेश में है। यह कुछ ऐसे 10 से 15 स्थान हैं जहां पर आपको पिंडदान और पितृ तर्पण अवश्य करना चाहिए। अगर ये आपके शहरों के आसपास पड़ रहे हैं तो आपको अवश्य एक बार जाकर के पितरों का तर्पण अवश्य करिए, क्योंकि अगर पितृ बार बार आपको दुखी अवस्था में दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वह अभी परेशान है, उनको मुक्ति नहीं मिली है। अब आता है कि बद्री नारायण में ब्रह्मकपाली या ब्रह्मकपाल यह श्राद्ध क्या होता है। शास्त्रों में ये कहा गया है, जो भी मैंने आपको 10 से 15 अभी स्थान बताए हैं जहाँ पे आप श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण इत्यादि कर सकते हैं, उसके पश्चात अगर आप गया में जाकर के भी तर्पण और पिंडदान अपने पितरों के लिए कर देते हैं, उसके पश्चात उत्तराखंड में जाकर के जो बद्री का एक क्षेत्र है जहाँ पर ब्रह्मकपाली नाम से एक जगह है, वहाँ पर जाकर के आपको गया के पश्चात आखिरी श्राद्ध वहाँ पर ही किया जाना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो जो भी मैंने जगह आपको बताई, इन जगहों पर जाकर के अगर आप श्राद्ध कर चुकी हैं, पिंडदान पितृ तर्पण कर चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को अपने पितृ स्वप्न में दुखी अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, कई लोग जो है अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कई लोगों को एक्सीडेंट हो जाता है, कई लोगों को जो है मर्डर इत्यादि कर दिया जाता है या गुप्त रूप से उन्हें मार दिया जाता है, छल कपट धोखे के द्वारा इनको मृत्यु प्रदान कर दी जाती है, तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं मुक्ति की प्राप्ति हो ही नहीं पाती है। तो शास्त्रों में ये बताया गया है कि जिन पितरों को गया में मुक्ति नहीं मिलती है वहाँ पे श्राद्ध तर्पण करने के बावजूद, तब वह किसी और स्थान पर उनको मुक्ति प्राप्त हो ही नहीं पाती है। इसीलिए उन लोगों की मुक्ति के लिए यहाँ पर आकर के यानी उत्तराखंड में भद्रकपाली जगह पर जाकर के ही आपको अपने उन पितरों का श्राद्ध वहाँ पर करना चाहिए, तभी जाके उनको वहाँ पर उनकी मुक्ति मिलती है। यह स्थल अगर आप देखेंगे तो बद्री धाम के पास अलकनंदा नदी के तट के किनारे पर स्थित है। पांडवों ने भी यहाँ पर अपनी परिजनों की आत्मा के लिए जब युद्ध समाप्त हो गया था तो वहाँ पर उन्होंने उनकी आत्मा के लिए अपने परिजनों का पिंडदान, श्राद्ध इत्यादि इसी जगह पर आकर के किया था। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार ये माना जाता है कि यह जो स्थान है महान तपस्वियों, पवित्र आत्माओं का है। इवन
श्रीमद् भागवत पुराण में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि सूक्ष्म रूप में यहाँ पर जितनी भी पवित्र और महान आत्माएं हैं यहाँ पर वह निवास करती हैं। शास्त्रों में ये कहा गया है कि ब्रह्म कपाली में किया गया पिंडदान आखिरी पिंडदान माना जाता है। तो इसके पश्चात आपको कभी भी किसी भी जगह पर जाकर के दोबारा पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन श्राद्ध पक्ष में हमेशा सिर्फ आपको श्राद्ध ही करने होंगे, लेकिन पिंडदान करने की किसी भी जगह पर फिर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ब्रह्म कपाली में अंतिम बार जो है अपने पितृ जड़ों का जो है आपने अगर वहाँ पिंडदान कर दिया है, तो ऐसा भी माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ब्रह्म कपाल के रूप में इस क्षेत्र में निवास करते हैं। किसी काल में ब्रह्मा के अगर आप देखेंगे तो 5 सर हुआ करते थे, उनका एक सर कट करके यहाँ पर गिरा हुआ था। अलकनंदा नदी के तट पर ब्रह्मा जी के सिर के आकार की एक शिला भी आपको वहाँ पर दिखाई अवश्य देगी, और वह शिला आज भी विद्यमान है। हर वर्ष पितृपक्ष में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो भी पूर्णिमा तिथि आती है, वहाँ से लेकर के अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की जो पितृपक्ष की जो तिथि होती है, इस समय में यहाँ पर बहुत मात्रा में भीड़ इत्यादि आपको दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे लोग अपने पितरों के लिए पिंडदान तर्पण कर्म इत्यादि करने के लिए आते हैं। ब्रह्म कपाल को पितरों को मोक्ष प्राप्ति के लिए सर्वोच्चम तीर्थ स्थान कहा गया है। पुराणों में तो यहाँ तक भी उल्लेख मिलता है कि ब्रह्म कपाल में पिंडदान करने के बाद फिर कभी भी आपको कहीं पर जाकर के पिंडदान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्कंद पुराण के अनुसार कहा जाता है कि पिंडदान करने के लिए गया, पुष्कर, हरिद्वार, प्रयागराज व काशी भी श्रेयकर है, लेकिन अगर भूमि में वैकुंठ बद्रीनाथ धाम स्थित ब्रह्म कपाल में किया गया जो पिंडदान होता है, यह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और कम से कम अगर आप यहाँ पे आकर के पिंडदान और तर्पण इत्यादि करते हैं, तो आपको जो भी मैंने अभी स्थान बताए हैं, यहाँ पर किया गया पिंडदान और बद्री कपाली में किया गया पिंडदान आपको 8 गुना बढ़कर फल देने वाला होता है। ब्रह्म कपाल क्षेत्र में आकर के ही शिवजी को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी, क्योंकि शिवजी ने ही ब्रह्मा का 5वां सर काट दिया था। प्राचीन काल में कहा जाता है जहाँ ब्रह्मा का सर गिरा था, वही बद्रीनाथ क्षेत्र में पिंडदान करने का विशेष महत्व बताया जाता है। सनत कुमार संहिता में ये बताया गया है कि प्राचीन काल में यहाँ पर ब्रह्मा जी का सिर कपाल जो था आकर के गिरा था, शिवजी के द्वारा वह काट दिया गया था। वही बद्री क्षेत्र में जो भी पुरुष पिंडदान करने में समर्थ होने के बावजूद अगर मोहवश अगर उनको लगता है कि मैं यहाँ पर नहीं, मैं गया में जाकर के ही वहाँ पर अपने पितरों का पिंडदान करूँगा, तो वह अपने पितरों का वहाँ पर पिंडदान करके उनका अधपतन कर देता है। इससे उसको श्रापित होने का भी फल या दोष लगता है। तो अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं या नॉर्थ में कहीं पर भी रहते हैं, तो गया में अगर आप नहीं जा सकते हैं, तो आपको ब्रह्म कपाली में जाकर के अगर आपने अपने पितरों का पिंडदान इत्यादि कर दिया है, तो आपको जो है फिर कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर गया हो, उज्जैन का क्षेत्र हो या काशी हो, यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किया हुआ पिंडदान ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि विष्णु का धाम भी यहीं पर है, बद्रीनाथ भी यहीं पर है और ब्रह्मा जी भी यहीं पर है, और यहीं पर शिव को भी ब्रह्म हत्या से मुक्ति प्राप्त हुई थी। तो जो लोग मोहवश वहाँ चले जाते हैं, चाहे वो बद्रीनाथ में ही क्यों ना रहते हों, उत्तराखंड में क्यों ना रहते हों, और वह गया में जाकर के अगर पिंडदान करते हैं, तो कहीं ना कहीं पितृ रुष्ट हो जाते हैं, उनका अनिष्ट होने लगता है, बल्कि पितृ जो है उन्हें श्राप तक भी दे देते हैं। तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि अगर आप लोगों ने जो भी मैंने क्षेत्र आपको बताए हैं वहाँ पर जाकर के अपने पितरों का पिंड दान तर्पण इत्यादि कर दिया है, अगर आपके पास सामर्थ्य है, शक्ति है, उसके बावजूद भी आप ब्रह्म कपाली स्थान पर जो बद्रीनाथ में है वहाँ पर जाकर के पिंडदान या तर्पण नहीं करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं श्रापित दोष लगता ही है। इसीलिए कहीं पर भी आपने अगर पिंडदान तर्पण कर दिया है, तो आखिरी पिंडदान आपको यहाँ पर आकर के अवश्य करना चाहिए।
बद्रीनाथ में किया गया जो भी श्राद्ध कर्म और अनुष्ठान होता है वह स्कंद पुराण के अनुसार ये बताया गया है कि गया में किए गए तर्पण और श्राद्ध से 8 गुना अधिक फल जातक को प्रदान करता है। इस प्रकार जो भी भक्त होते हैं वे बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल में जाकर के अपने पूर्वजों का वहाँ पर श्राद्ध तर्पण इत्यादि करते हैं। अगर आप देखेंगे तो ब्रह्म कपाल जो है उत्तर दिशा में 20 से 30 मीटर दूर ही है, वह बद्रीनाथ से वो जो जगह है। इवन पुराणों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि ब्रह्म ज्ञान, गया श्राद्ध, गौशाला में मृत्यु, कुरुक्षेत्र में निवास, ये चारों मुक्ति के साधन हैं। शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि गया में श्राद्ध करने से ब्रह्म हत्या का दोष, सुरापान करना, सोने की चोरी करने वाले, गुरु पत्नी के साथ अनैतिक व्यवहार करने वाले, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले, अन्य महिलाओं के साथ अवैध संबंध बनाने वाले जितने भी महापातकी लोग होते हैं वह उन लोगों का अगर श्राद्ध या तर्पण वहाँ पर किया जाता है तब वह श्राद्ध उनको फलित नहीं होता है, क्योंकि वह सब जो है नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए बद्री क्षेत्र में ब्रह्म कपाली में पिंड दान करने के लिए कहा गया है। अगर आपने गया में इन लोगों के लिए पिंड दान पहले किया है लेकिन उनकी आत्मा की तृप्ति नहीं हुई है, वह अभी भी भटक रहे हैं, तो आपको बद्री कपाली में जाकर के ही उनका जो है पिंड दान करना चाहिए। इससे जो भी उन्होंने बुरे कर्म किए थे वे सारे बुरे कर्म जो है समाप्त हो जाते हैं। विष्णु जी ने यह बात नारद को बताई हुई है, तो शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। तो अगर आपके पितृ कहीं ना कहीं दुखी अवस्था में हैं, आप सब कुछ कर चुके हैं, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही हैं, तो आखिरी में आप कोशिश अवश्य कीजिए कि बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली जो जगह है वहाँ पर जाकर के आप इस पितृ पक्ष में अगर हो सके तो अपने पितरों के समक्ष जो है उनका पिंड दान, तर्पण, श्राद्ध इत्यादि वहाँ पर अवश्य करके आइए। तो ये थे महत्वपूर्ण श्राद्ध से संबंधित जानकारी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।